तो सर्वाइवल सीरीज वॉर गेम्स में एक अलग ही टाइप का मजा स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अभी हम जो सोच रहे थे कि भाई 4 वर्सेस 4 का मैच होने वाला है, यहाँ पर अब WWE ने इंटरेस्टिंगली 5th मेंबर के लिए यहाँ पर बात स्टार्ट हो चुकी है कि भाई 5th मेंबर भी ज्वाइन होने वाला है दोनों ही स्टेबल्स के अंदर, और ये 5-on-5 होगा वॉर गेम्स के अंदर मैच। अब यहाँ पर थोड़ा सा मुझे अटपटा इसलिए लग रहा है बिकॉज यार 4 और 4 का भी आप करा सकते थे, या तो फिर आपको इस तरीके से ये स्टोरी लाइन चलानी थी कि 5-5 मेंबर्स पहले ही ऐड होने थे। अब अगर आप रैंडमली किसी को भी ऐड करने वाले हो तो फिर वो मजा नहीं आने वाला है उतना। अभी रॉ में अब आज हम क्या देख रहे हैं कि सेमी ज़ेन जा रहे हैं सेथ रॉलिंस के पास, वो उनसे पूछ रहे हैं कि भाई तू हमारी टीम में ज्वाइन कर जा, हमें 5वें मेंबर की जरूरत है। फिर सोलो सिकुआ अभी सेथ रॉलिंस के पास आ रहे हैं, हालांकि सेथ रॉलिंस ने मना कर दिया अभी तो, बट यू नेवर नो, क्या पता कल को सोलो सिकुआ अटैक कर दे सेथ रॉलिंस के ऊपर, उसके बाद फिर सेथ रॉलिंस ज्वाइन कर जाए रोमन रेंज को, तो ऐसा हो सकता है बेसिकली। बट मेरा ये मानना था कि भाई आपको ब्लड लाइन के ही मेंबर्स के बीच में ये चीज रखनी थी। ओजी ब्लड लाइन, यार मजा तभी आता जब ओजी ब्लड लाइन के ही उसके अंदर मेंबर्स हो, इधर उधर से आप सोलो सिकुआ इसे ऐड कर रहे हैं उसे ऐड कर रहे हैं, वो मजा नहीं आएगा यार। रोमन रेंज की टीम में भी अभी देखो 4 बंदे हैं जो ओजी ब्लड लाइन के हैं, बट अगर आप सेथ रॉलिंस को ऐड कराते हो या कोडी रोड्स को ऐड कराते हो तो वो उतना कोई मजेदार नहीं होने वाला है, बिकॉज भाई ओजी ब्लड लाइन वर्सेस ये जो नई वाली ब्लड लाइन है, इनके बीच में ही ये मैच होना चाहिए था। कोई थर्ड बंदा कोई यहाँ इस स्टेबल्स के अंदर नहीं ऐड होना चाहिए था। अगर मेरे से आप ऑनेस्टली पूछोगे तो ये थोड़ा सा गड़बड़ जा रही है चीजें। अब लेट्स सी WWE किस तरीके से करती है इस चीज को, किस तरीके से एड्रेस करेंगे, किस तरीके से वो 5वां मेंबर दोनों ही स्टेबल के अंदर जाएंगे, ये थोड़ा सा काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। हो सकता है कि कोई दो जो राइवल्स हैं वो दोनों ज्वाइन कर जाए एक एक ग्रुप को। फॉर एग्जांपल अगर कोडी रोड्स है उसका कोई ओपोनेंट है, तो ऐसा हो सकता है कि भाई जो कोडी रोड्स का ओपोनेंट है वो सोलो सिकुआ के साथ हो जाए और कोडी रोड्स अपना रोमन रेंज के साथ हो जाए। तो इस तरीके से कोई 2 राइवल्स जो है वो दोनों ही स्टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर मेरे हिसाब से, मतलब जो चीजें मुझे दिख रही है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो। हालांकि अगर आपको ऐसा करना था तो सोलो सिकुआ के साथ और कोई ब्लड लाइन का कोई मेंबर आप डेब्यू करा सकते थे, उसको आप सोलो सिकुआ की स्टेबल में डाल सकते थे, और फिर इधर आप रोमन रेंज के साथ सेथ रॉलिंस को डाल सकते थे या कोडी रोड्स को डाल सकते थे या किसी और को डाल सकते थे। तो एक ही बंदा होता तो फिर भी एक बार को आप डाइजेस्ट कर पाते, बिकॉज ओजी में अब है ही 4 बंदे, बाकी जो मेंबर थे सोलो सिकुआ वो तो दूसरे स्टेबल में है, तो फिर ओजी में मेंबर हैं ही 4, तो 4 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो एक बंदा चाहिए था, तो वो तो चलो बाहर का आना ही था। बट अब दोनों ही स्टेबल में अगर 5वां बंदा कोई और होगा तो फिर वो थोड़ा सा मजा जो है वो खराब करेगा। या तो बेटर ये रहता, बेस्ट ये रहता कि 4-4 का ही ये मैच होता, तो वो इंटरेस्टिंग होता। या फिर रॉक अगर आ जाते, फिर रॉक एक उसमें जाते, या फिर ब्लड लाइन में एक जाते, या आप ऐसा भी कर सकते थे कि रोमन रेंज के साथ कोई डेब्यू करा सकते थे किसी ब्लड लाइन के मेंबर का, कोई ब्लड लाइन फैमिली का कोई आ सकता था और वो ज्वाइन कर सकता था रोमन रेंज को, तो वैसा भी कुछ कर सकते थे। तो बहुत सारे ऑप्शंस थे करने के लिए, बट जो WWE यहाँ पर कर रही है वो थोड़ा सा उतना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वेट हम इस चीज का कर रहे थे भाई वॉर गेम्स के अंदर ब्लड लाइन, नई ब्लड लाइन वर्सेस ओजी ब्लड लाइन के बीच में मैच होगा, तो वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट यहाँ पर कुछ और ही अब चल रहा है। लेट्स सी WWE कैसे करती है चीजें। आई होप कि WWE अच्छा ही करेगी, जो ट्रिपल एच से हम उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ बेटर वो करेंगे, तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। बट रॉ में इसके अलावा हम देखते हैं कि भाई जो वायत फैमिली है, जो वायत 6 है भाई, उनके ऊपर फाइनली अटैक हो चुका है। यानी कि अभी तक तो वो डोमिनेट कर रहे थे, बाकी बंदों को अटैक कर रहे थे, पर आज पहली बार उनके ऊपर किसी ने अटैक किया है। कारियन क्रॉस की जो स्टेबल है मिस के साथ मिलकर उन्होंने भाई वायत 6 के ऊपर अटैक किया है, तो पहली बार उनको वीक दिखाया गया वायत 6 को, तो वो एक अच्छी चीज लगी, अलग सी चीज लगी थोड़ी सी। बट लेट्स सी ये स्टेबल किस तरीके से आगे ज्वाइन करती है, चीजें कैसे करती हैं आगे, किस तरीके से इनको इन्वॉल्व करने वाले हैं, इस स्टेबल को मिस के साथ क्या चीजें करने वाले हैं, तो मजा आने वाला है। लेट्स सी वायत 6 किस तरीके से रिस्पॉन्स अप करती है नेक्स्ट वीक। इसके अलावा सेथ रॉलिंस ब्रॉन्सन रीड, ये इस फ्यूड तो भाई अलग ही लेवल पर जा रही है, बहुत मजा आ रहा है इसको देखने में। ब्रॉल ब्रॉल ब्रॉल, मतलब इनके बीच में मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ भाई मैच ना चाहिए स्टिपुलेशन वाला, जो कि तगड़ी स्टिपुलेशन हो। आप करा सकते हो लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। अगर आपको सेथ रॉलिंस को जिताना है तो लास्ट मैन स्टैंडिंग एक परफेक्ट मैच रहेगा कि भाई ब्रॉन्सन रीड तो नीचे गिरता ही नहीं है, उसको 10 सेकंड तक या फिर 10 काउंट तक भाई कैसे नीचे रखेंगे, और फिर जब वो सेथ रॉलिंस चीज करते तो फिर वो बहुत ही अच्छी लगती। तो वैसा WWE कर सकती है। और अगर WWE को ब्रॉन्सन रीड को जिताना है तो फिर कोई नो डिस्क्वालिफिकेशन, नो होल्ड्स बार्ड, कुछ ऐसा कुछ कर सकती है, हेल इन अ सेल। तो वैसा मेरे हिसाब से उतनी इंटेंस और उतनी तगड़ी स्टोरी लाइन हो चुकी है कि जहां पर आप हेल इन अ सेल जैसे लेवल के मैचेस भी करा सकते हो। ऐसा नहीं लगेगा कि कोई छोटे ही मैच में आपने हेल इन अ सेल कर दिया है। ये हो चुका है उतना इंटरेस्टिंग इंटेंस स्टोरी लाइन या फिर फ्यूड कि आप इसके अंदर हेल इन अ सेल या फिर स्टील केज या फिर इस तरीके के आप स्टिपुलेशन ऐड कर सकते हो जहां पर भाई एनीथिंग गोस। अब जो जजमेंट डे की स्टोरी लाइन है उसके बारे में अगर बात कर लें तो आज फिन बैलर और जो डोमिनिक मिस्टीरियो है वो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट करते हुए नजर आए, और वो जो रिपोर्ट आ रही थी कुछ टाइम से कि भाई फिन बैलर जो है वो ग्रुप को छोड़ने वाले हैं, वो जजमेंट डे को छोड़ने वाले हैं, तो वैसा यहाँ पर WWE ने टीजेस जो है वो करने स्टार्ट कर दिए कि हाँ WWE उसी डायरेक्शन में जाने वाली है। अब फिन बैलर इन लोगों के ऊपर टर्न करेंगे या फिर ये लोग फिन बैलर के ऊपर टर्न करके उनको बेबी फेस बनाएंगे, वो तो देखने वाली बात रहेगी। बट मेरे हिसाब से WWE ने इस स्टोरी लाइन को खराब किया है, मतलब जितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन ये जजमेंट डे की चल रही थी उसको WWE ने खराब कर दिया है, क्योंकि डायरेक्शन ही आपने पूरा चेंज कर दिया। मतलब पहले क्या लग रहा था कि हाँ भाई फिन बैलर मास्टरमाइंड
बैंड है, डोमिनिक मिस्ट्रियो अपनी चीजें कर रहा है, लिव मॉर्गन अपनी चीजें कर रही है, साथ में एक दो बंदे हैं जो कि उनके साथ उनकी हेल्प कर रहे हैं और मजा आ रहा था। बीच में आपने राकेल रोड्रिगेज को घुसाया, चलो वो भी ठीक था, बट जो फोकस है वो पूरा अलग ही चला गया। मतलब हमें दिखाना चाहिए था कि फिन बैलर ने कैसे लिव मॉर्गन को मनाया, कैसे उन्होंने डोमिनिक मिस्ट्रियो को इस तरीके से उनका माइंड जो है वो मैनिपुलेट किया कि वो लिव मॉर्गन की तरफ चले गए, रिया रिप्ली को उन्होंने धोखा दे दिया। तो वो कुछ रीजन देना चाहिए था आपको इंटरेस्टिंगली, क्योंकि आप दिखा रहे थे वैसा फिन बैलर को पीछे से दिखा रहे थे, वो वैसे लुक्स दे रहे थे, कुछ ऐसी चीजें कर रहे थे, कहीं पर लिव मॉर्गन के साथ भी वो दिख रहे थे, तो उसका दिखाया ही नहीं आपने कंक्लूजन कि एक्चुअली में वो कर क्यों रहे थे ऐसा। तो वो बहुत ही अजीब सी चीज थी कि WWE ने फोकस जहां करना चाहिए था, जो इंटरेस्टिंग बना रहा था स्टोरी लाइन को, उसको हटा के आपने अलग ही डायरेक्शन में ले गए स्टोरी लाइन को, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही डिसअपॉइंटिंग ये चीज रही है। फिन बैलर को अलग कर दोगे तो फिर और ज्यादा ग्रुप ठंडा हो जाएगा, मजा नहीं आएगा उतना ज्यादा। तो मेरे हिसाब से WWE जो है वो इस जजमेंट डे स्टेबल को खराब कर रही है डे बाय डे। बाकी आप अपने थॉट्स बताओ, इस पर हम सेपरेटली बात करेंगे एक सेपरेट वीडियो के अंदर, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे जजमेंट डे के साथ क्या क्या चीजें WWE ने खराब करी है शुरू से अब तक। बाकी आप अपने थॉट्स बताओ, और ये रॉ के बारे में आपके क्या थॉट्स है वो बताओ, जजमेंट डे के बारे में क्या थॉट्स है, फिफ्थ मेंबर के बारे में क्या थॉट्स है, सारी अपनी चीजें बताओ। और आपको क्या लग रहा है भाई फिफ्थ मेंबर कौन सा होगा, रोमन रेंज वाली टीम में और फिर उधर सोलो सिकोआ वाली टीम में? अपने प्रेडिक्शंस आप भी बताओ। बाकी ये वीडियो अगर आपको थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।